24 मार्च को महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव जी ठाकरे साहब को और महाराष्ट्र के पुरोडा मंत्री छगन भुजबल साहब और नासिक जिला के पालक मंत्री, इन दोनों जिम्मेदारान को 24 मार्च को मैंने एक डिमांड लेटर दिया था कि लॉकडाउन होने की सूरत में मालेगांव शहर के पूरी तरीके से कारोबार बंद हो चुके हैं और मालेगांव शहर के अंदर मजदूर, गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अंत्योदय कार्ड के ऊपर, पीले राशन कार्ड के ऊपर और केसरी राशन कार्ड के ऊपर गेहूं, चावल और रॉकेल मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल साहब ने और वजीर आला साहब ने, महाराष्ट्र हुकूमत ने पूरे महाराष्ट्र के लिए 5 किलो चावल मुफ्त में पीले राशन कार्ड और अंत्योदय कार्ड वालों को देने की शुरुआत की, जो 3 महीने के लिए है। और 9 अप्रैल को रियासती वजीर छगन भुजबल साहब ने यह फैसला किया कि सिर्फ मालेगांव शहर की डिमांड नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जो डिमांड आ रही थी इस लॉकडाउन होने की वजह से, उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि केसरी राशन कार्ड के ऊपर भी अनाज देने का फैसला 9 अप्रैल को लिया गया। और मालेगांव शहर में 1,20,000 परिवार राशन कार्ड जिनके पास केसरी है, उनको इसका पूरी तरीके से फायदा मिलने जा रहा है। और 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल राशन कार्ड में अगर 5 लोग हैं या 7 लोग हैं तो पर आदमी के हिसाब से 5 किलो अनाज, गेहूं जो है वो 8 रुपया किलो और चावल जो है वो 12 रुपया किलो मिलेगा। और बाकायदा ऑर्डर मालेगांव शहर आ चुकी है और 2-3 रोज के अंदर इंशाअल्लाह राशन दुकानों से केसरी राशन कार्ड वालों को भी अनाज तकसीम होने की शुरुआत हो जाएगी। मैं आज मालेगांव शहर की तरफ से महाराष्ट्र हुकूमत का, वजीर आला उद्धव जी ठाकरे साहब का, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात जी का और महाराष्ट्र के पुरोडा मंत्री छगन भुजबल साहब का, खुसूसी तौर पर छगन भुजबल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मालेगांव शहर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जो मालेगांव शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आज हर घर के अंदर राशन अब पहुंच जाएगा, अनाज पहुंच जाएगा। मैं हुकूमत का और छगन भुजबल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ साथ 24,000 लीटर रॉकेल, 2 टैंकर भी मंजूर हुआ है और वो रॉकेल की भी तकसीम शुरू हो रही है। इस तरीके से मुकम्मल तौर पर मालेगांव शहर के गरीब भाइयों का, मजदूर भाइयों का और मालेगांव शहर की आवाम का ख्याल रखा गया महाराष्ट्र की हुकूमत ने। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है और महाराष्ट्र की हुकूमत का हम सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। मैं आवाम से अपील करता हूं कि अपने राशन कार्ड, केसरी राशन कार्ड ले जाकर, राशन कार्ड में आपके परिवार के जितने नाम होंगे उस हिसाब से एक आदमी के 5 किलो के हिसाब से आपको अनाज हासिल करना है। और उसकी कीमत 8 रुपया किलो गेहूं और 12 रुपया किलो चावल मिलेगा।
आवाम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और अपने मालेगांव शहर के अंदर अगर अनाज हम लोगों ने अपने घरों में भर लिया और अगर इसी तरीके से हालात अगर 1 महीना रहे तो रमज़ान का मुबारक महीना भी शुरू होने जा रहा है। आवाम ने अपने बच्चों का, अपने परिवार का और इस कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी की से हमको हिफाजत करने के लिए हमारा अपना खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं अपील करता हूं कि अपने घरों में रहे और बाकायदा अपने बच्चों का ख्याल रखें। दूसरी बात, आज सरकारी रेस्ट हाउस में दादाजी भूसे साहब ने आज एक मीटिंग बुलवाई जो रेस्ट हाउस के अंदर आज 3 बजे हुई। उसमें मुझे खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इसमें जिला एसपी आरती सिंह मैडम, आईएएस ऑफिसर पंकज आसिया साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, एडिशनल एसपी साहब, दोनों शहर के डीवाईएसपी साहब, प्रांत साहब, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार और हम सब लोगों की एक मीटिंग हुई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं दादा भूसे साहब का कि उन्होंने मालेगांव शहर के अंदर जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस की जो तेजी से बढ़ रही है, खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं। और जो मीटिंग ली उन्होंने, बहुत अहमियत की मीटिंग थी। और उस मीटिंग के अंदर ये बात तय की गई कि रमज़ान महीना शुरू हो रहा है, सब्जी और फ्रूट के जो मसाइल हमारे अपने थे वो आज की मीटिंग के अंदर हल किए गए। जो परसों से 1 रोज़ के बाद बाकायदा कारपोरेशन के ज़रिए 10 से 15 गाड़ियों का इंतज़ाम करके सब्ज़ी लाई जाएगी और मालेगांव शहर के अंदर सब्ज़ी और फ्रूट के लिए 10 स्पॉट तय किए गए हैं। जो वहाँ पर माल उतारा जाएगा सब्ज़ी और फ्रूट, और वहाँ से ठेला गाड़ी वाले जो हमारे भाई है जो गली गलियों के अंदर जाकर सब्ज़ी और फ्रूट बेचेंगे, इसके लिए 10 स्पॉट बनाए गए। उसमें से नया इस्लामपुरे के अंदर 3 स्पॉट बनाए गए। उसके अंदर अजीज़ कल्लू स्टेडियम में भी बना, वहाँ पर भी तकसीम होगा। कल्लू कुट्टी ईदगाह के पास होगा, दयाने में नौकिरन साइजिंग के पास होगा, नेशनल साइजिंग के पास होगा, अली अकबर हॉस्पिटल के ग्राउंड में होगा, मुकुंदवाड़ी के अंदर से होगा, 60 फीटी रोड जमूर नगर से होगा और हाईवे से गुलशेर नगर डिपो के पीछे जो नेशनल हाईवे को सर्विस रोड के पास में एक जगह से होगा। इस तरीके से शहर के अंदर तकसीम फ्रूट और सब्जी होगी, ऐसा फैसला लिया गया। और साथ साथ में इस बात का भी फैसला किया गया, सभी मालेगांव शहर की आवाम बहुत परेशान है। कोरोना वायरस से तो हम लोग परेशान हैं, लेकिन जो आम बीमारी है, जो हर घर के मसाइल है, किसी को हार्ट का मसला है, किसी को किडनी का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को ब्रेन का मसला है, अलग अलग बीमारियों के अंदर मुब्तला है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कुछ लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला, कुछ लोगों ने नहीं खोला, और कई मौत भी मालेगांव शहर के अंदर पिछले दिनों हुई। हमने ये रिक्वेस्ट की कि वो हॉस्पिटल खुलना चाहिए, तो एक बड़ा फैसला लिया गया कि पंकज आसिया साहब खुद इसको आप हैंडल करेंगे और हॉस्पिटल खुलवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल को खोलेंगे और शहर की आवाम की खिदमत करेंगे। और जो वेंटिलेटर की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो आईसीयू की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर है, मैंने हुकूमत से ये बात कही है, मीटिंग के अंदर ये बात को रखा कि कई लोगों की मौत इसलिए हो गई, कई लोगों का इंतकाल इसके लिए हो गया कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जहां पर आईसीयू है, जहां पर वेंटिलेटर का इंतजाम है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए और वहां पर बाकायदा सहूलत देनी चाहिए। इस बात का भी फैसला वो लोग ले रहे हैं।
उसके भी मसाइल जो हमारे हॉस्पिटल के आ रहे वो हल हो गए। और जो बहुत शहर के अंदर जो बातें चल रही है या जो तकलीफ हमारे शहर के आवाम को हो रही है, चाहे वो जीवन हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे वो मंसूरा हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो मसला चल रहा है, जो वहाँ के इंतजामात जो कमज़ोर नज़र आ रहे थे, आज ये बात का फैसला हुआ कि वहाँ पर बड़ा ऑफिसर एक एक को नॉमिनेट किया जाएगा हर हॉस्पिटल के अंदर और बाकायदा अलग अलग जिम्मेदारी उसको दी जाएगी ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, शहर की आवाम को तकलीफ ना हो, खाने पीने की तकलीफ ना हो, उनको मुकम्मल तौर पर इलाज मिले, डॉक्टर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। इस बात का भी फैसला आज लिया गया है। मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह सरकार से हम लोग मुकम्मल तौर पर आला ऑफिसरान से दादा भूसे साहब खुसूसी तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, छगन भुजबल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुसूसी तौर पर वो हमारी मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मसाइल हल हो गए, आप लोग इत्मीनान रखिए। मैं आखिर में यही अपील आप लोगों से करूँगा कि आप लोग जिस तेज़ी से आज 100 का हमारा फिगर पार हो चुका है, 110-11 कोरोना वायरस के पेशेंट आज शहर में हो चुके हैं, पॉजिटिव जो हुए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे लिए। तो इसकी सिर्फ ज़रूरत इस बात की है, अगर इस कोरोना वायरस से हमको लड़ना है तो हमारे अपने घरों में रहे, डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ अच्छा धोइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और पुरअमन तरीके से हम लोगों को रमज़ान महीने के अंदर रहना है और पुरअमन तरीके से हम लोगों को इबादत करनी है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है। मैं अपील करता हूं कि आप लोग दुआएं भी करें अल्लाह से कि इस बीमारी का खात्मा हो और वापस हमारे शहर के अंदर खुशहाली लौट आए। आप अल्लाह से दुआ करिए। आपको मैं आखिर में आपको यकीन दिलाता हूं कि छोटे छोटे मसाइल भी अगर आएंगे तो हम लोग लड़कर हुकूमत से ज़रूर मंजूर करवा कर मसाइल को हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।